तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शो है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि एक डे वाइज प्लानर भैया एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें बता दो। और अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन भी चल रहा है कि भैया एक रीस्टार्ट प्रोग्राम बोल के आया है तो उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एंड भैया मेरे पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है। अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स हो जाता है तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज जितने आपको 11-12 में काम आएंगे कंबाइंड है ना, वो आपको इनर ड्राइव फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारे बुक्स रहेंगे, मॉड्यूल्स भी रहेगी, रेफरेंस बुक भी रहेंगे और पीवाईक्यू के बुक्स भी रहेंगे। ये सारा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5000 लाइक होते ही मैं पिन कमेंट में इसको या तो अपने ग्रुप पे ये ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा। और वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये प्लानर आपका वंस इन फॉर ऑल है। लाइक इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरी चीज़, इस प्लानर का ना कोई पीडीएफ नहीं है सच कि अलग से इसका पीडीएफ बना दिया, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो आप 1.5x स्पीड में, मैं आपको इस वीडियो के लिए बस रिकमेंड करूंगा कि 1.5x स्पीड में एक ही बार में देख के ये खत्म करो किस स्ट्रक्चर में आपको प्रिपेयर करना है फॉर 2027। ये बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो रहेगी। आप बीच बीच में पॉज कर लेना जब आपको प्लानर का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा 75 डेज़ का। वो आप कंबाइंड या तो आप अपने स्टडी टेबल में प्रिंट आउट करके रख सकते हो या तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चैप्टर 11 का वन शॉट से करना है या डिटेल से करना है या करना ही नहीं है। लाइक उसको वन शॉट से भी नहीं करना या उस चैप्टर को वन शॉट से अवॉइड करना चाहिए। तो वो सारे चैप्टर्स का भी मैंने यहाँ सेग्रेशन कर रखा है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्लानर में आपको रफ एस्टिमेट ऑफ डेज मिल जाएंगे, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के बेस पे आपको लिखे कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में कितना दिन रहेगा। जनरली क्या रहता है, ऑनलाइन में जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसको पता नहीं रहता है एक चैप्टर के लिए कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, किस लेवल पे हम इसे बोल सकते हैं कि ये चैप्टर हो गया या मास्टर कर चुके हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या मेथोडोलॉजी रहती है कि लेक्चर देखने के बाद क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, वो सारा। साथ ही मैं आपको, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, आपको रेफरेंस बुक भी, मैं आपको सारा जो मॉड्यूल्स वगैरह होता है ना कोचिंग का, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप एक बार इसको ध्यान से सुनना, 1.5x कर लो। और 5000 लाइक होती मैं आपको इमीडिएटली बोल रहा हूँ, अगर आज हो जाते तो आज के आज रात भर में शेयर कर दूंगा कंपाइल करके। ठीक है, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लानर में क्या क्या था, इस प्लानर में जो आप देख रहे हो, इस प्लानर में 4 कंपोनेंट्स है बेसिकली। और ये 4 कंपोनेंट्स कौन से, एक तो चैप्टर कौन कौन सा आपको सीक्वेंसली चलना है, और इसको मैंने इस सीक्वेंस में रखा है ताकि आप जो पहले चैप्टर करो ना उससे दूसरे चैप्टर को ज़्यादा वो ना हो, कि ऐसा ना हो कि आप दूसरे चैप्टर में जा रहे हो और उसमें आपको पता चला कि भाई पहले चैप्टर का कंसेप्ट लगा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ सिंप्लीफाई करके, जैसे आप रोटेशन करने जाओगे ना, आप अगर वर्क पावर आपने नहीं किया या लॉज ऑफ मोशन नहीं किया तो आप कभी भी उसके प्रॉब्लम्स या उसको समझ ही नहीं पाओगे चैप्टर को। तो मैंने एकदम सीक्वेंस वाइज रखा है कि आपको क्या चैप्टर बाद क्या करना है, कौन सा चैप्टर बाद क्या करना है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला ड्यूरेशन की कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट करने में, एंड साथ में मोड में क्या है कि आप उस चैप्टर को क्या वन शॉट से कर सकते हो या डिटेल से कर सकते हो, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इसमें मैक्सिमम सारे चैप्टर डिटेल के ही है, बट कुछ चैप्टर जो वन शॉट से आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो और अपना लाइक टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में दे सकते हो, वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स भी बताऊंगा जहां से आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आ जाते हैं, इस प्लानर में बस 2 पेज है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं इसका पीडीएफ नहीं दे रहा, क्योंकि आप ध्यान से सुन के ना मार्क डाउन कर सको। ये आपके साइड में ही दिख जाएगा प्लानर और थ्रू आउट द वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डे मेंशन कर रखा है। डे 1 में आप जैसे देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन आपका पहला चैप्टर रहेगा। सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिख दिया, कितना टाइम लगेगा आपको चैप्टर करने में, 1 दिन लगता है यूनिट डायमेंशन कवर करने में। किससे कर सकते हो, वन शॉट से कर सकते हो। सिमिलरली उसके बाद मोल कंसेप्ट में ड्यूरेशन जो एस्टिमेटेड, उसको चैप्टर को मास्टर करने में कितना टाइम लग जाएगा। बस यहाँ थ्योरी लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस डीपीपी प्लस मॉड्यूल सब इंक्लूडेड है, इसलिए 3 दिन लिखा है। और ये डिटेल बैच लिखा हुआ है, तो मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। उस एस्टिमेशन में इतना एक्यूरेट मैंने आपको बैठा के दिया है ताकि आपको कभी यहाँ से भटकना ना पड़े, वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है। तो ये पहला पेज है जिसमें मैंने सारे चैप्टर सीक्वेंशियली ऑर्डर पे रखे हैं और कौन से चैप्टर को कितना टाइम अलोकेट करना है ताकि आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओ। इसमें मैंने उस पैरामीटर को भी इंक्लूड किया कि बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल में उनका भी 11 का एग्जाम आएगा, तो वहाँ तक भी मेजॉरिटी चंक खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसका भी मैंने अच्छे से ध्यान रखा है। मैं खुद भी रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बहुत मेहनत करिए इसके पीछे, ठीक है। आप बस इसको फॉलो कर लेना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डे वाइज जैसा जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास कोई बैच है तो उसी डिटेल बैच से जाओ, ठीक है, आपको ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। वन शॉट का बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे, तो वन शॉट का भी मैंशन कर रखा है। और इसमें जो पहला पेज है ना, इसमें आप देखोगे कि आपके 35 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ डेज है ना, इसको आप ध्यान से इंटरप्रेट करना है। ड्यूरेशन ऑफ डेज का मतलब क्या है कि आप जब एक चैप्टर कवर करते हो ना, आप ट्राई करो उस चैप्टर को
सारे जो उसका थ्योरी पोर्शन है ना विद इन 1 to 2 डेज में कवर कर लो एंड नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करो और उस चैप्टर का रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन जो नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर है उसके अलॉन्ग करो, ताकि उससे क्या होगा ना एक कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। ये मेरा एक पर्सनल टिप रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस प्लानर, जो इसमें मैंने ड्यूरेशन भी मेंशन कर रखा है ना। तो देखो 3 दिन अगर दिया हुआ है तो 3 दिन में जैसे अगर आप कर रहे हो काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स के आपके सारे लेक्चर्स हो गए। अब उसके बाद आप वेट मत करो कि भाई काइनेमेटिक्स तो पूरा रगड़ दूंगा, पूरा जेई एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, उसके बाद जाके मूव ऑन करूंगा जो दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चीज़ नहीं करनी। आपका लेक्चर खत्म हुआ, आपने उस दिन रिवीजन किया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करे, पीवाईक्यू चैनल जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ से प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चन करें, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, ठीक है। इसके अलॉन्ग साइड आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर स्टार्ट कर दो। इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ डेज, तो इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ डेज। और जो अभी मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे ये जो रीस्टार्ट जो बैच है उसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो मैं बोलूँगा आपकी मर्जी है। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये वाला प्लानर आपको वही चीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको रीस्टार्ट बैच में मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। बाकी लेक्चर कंटेंट और सिलेबस सब जगह सेम होता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जेई बस लेक्चर्स का एग्जाम नहीं है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग, यहाँ पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे जो 2026 के मैंने लास्ट वीडियो में एड्रेस किया था, उन्होंने बस थ्योरी करा, लास्ट में उनके क्वेश्चंस हुए नहीं। अभी मॉक टेस्ट में उनके 50, 60, 70 ऐसा नंबर आ रहा है, और अगर इतना कम आ रहा है तो आप जेई में उतने अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और रिग्रेट करोगे कि भैया की बात नहीं सुनी। तो ये जो मैं पहला पेज आपको दिखा रहा हूँ ना, इसको स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। मैं बोलूँगा अगर वीडियो को पॉज करके अभी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो तो कर लेना। इसमें सब कुछ कवर्ड है। अगर आप इसको रीड आउट करोगे ना कि भाई इस चैप्टर के बाद ये है, इस भैया ने किस सीक्वेंस में सेट किया है, आपको एकदम पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका पूरा एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वाइज जो आपको रीस्टार्ट में मिल रहा था, सिमिलरली ये भी वही काम कर रहा है। अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो, मैं एज अ भाई एज अ ब्रदर पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी अलॉन्ग विद जो मैं मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आ जाते हैं दूसरे सेट में, दूसरे पेज में अगर आप देखोगे, इसमें आप देखोगे 40 नंबर से ही आपका रिवीजन वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये रिवीजन क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि आपका जब 12 स्टार्ट होगा ना, बहुत ही कम टाइम मिलेगा कि आप 11th वाला पोर्शन को रिवाइज कर पाओ जो आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो उसमें अब मैंने बहुत सारे दिन रिवीजन, एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, पीवाईक्यूज, डेडिकेटेड पीवाईक्यूज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के अलग से उसमें डेज सेपरेट कर रखे हैं। अगर आप देखोगे कब मॉक टेस्ट देना है, कब फुल टेस्ट देना है, कब पार्ट टेस्ट देना है, कब पीवाईक्यूज करना है, कब पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ इसमें पेज 2 में मैंने मेंशन कर रखी है, अलॉन्ग विद कौन सा चैप्टर को आपको सिक्वेंशियली इसके बाद फॉलो करना है। और बगल में आपको वो भी मिल जाएगा कितना ड्यूरेशन आपको लगता है ये सब कवर करने में, ठीक है। तो ये प्लानर था एक स्ट्रक्चर जो प्लानर मिलेगा आपको। ये कोई भी चीज़ पेड नहीं रहेगी मेरे चैनल में। मैं एज अ ब्रदर आपको फिर प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब कोई चीज़ पेड नहीं है। आप बस इसको रिलीजियसली फॉलो करना हो। मेरे को बस ये प्रॉमिस करना कमेंट में, आई प्रॉमिस यू भैया आई विल फॉलो दिस रिलीजियसली। क्योंकि पता है क्या होता है, 11th में बहुत लोगों का बैकलॉग रह जाता है, 11th का पोर्शन अच्छा नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता टेस्ट एनालिसिस कब करना है, ये रिवीजन कब करना है, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर भूल रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज हो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि वापस स्टार्ट करना है। तो आज वो डे है आप जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये प्लानर बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल प्लानर मैंने आपके लिए बनाया। और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज के लिए कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं, तो देखो 3 चैनल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको पीवाईक्यूज में दिक्कत आती है या पीवाईक्यूज सॉल्व करना है आपको। सबसे पहला फिजिक्स के लिए आप एदुनीति सर का टॉप 100 पीवाईक्यूज या टॉप 200 पीवाईक्यूज जो उनके चैनल पे प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हो, उसका फोटो भी मैं यहाँ लगा दूंगा। दूसरा चैनल मैथमेटिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, लाइक मैथ्स उनसे सॉल्व नहीं होता। एंड मैथ्स में ना क्या होता है कि अप्रोच हर एक क्वेश्चन में अलग लगता है, तो बच्चा थिंक ऑफ नहीं कर पाता जब वो पहली बार क्वेश्चन देखता है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स इंक्लाइंड नेहा मैम का चैनल, उनका भी जो टॉप 100 पीवाईक्यूज है उसका भी मैं यहाँ प्लेलिस्ट का फोटो लगा दूंगा। ये सारे बस पीवाईक्यूज है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक्चुअल जेईई में से क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। तो पीवाईक्यूज को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखना। मैंने अपनी प्रिपरेशन में पर्सनली एज अ जेईई एस्पिरेंट, मैं जो आज IIT दिल्ली में हूँ, मैंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पीवाईक्यूज को ही बनाया था। उसके बाद मैं मॉड्यूल से लेवल 3 पे जाता था क्योंकि यार पीवाईक्यूज ना ऑफिशियल क्वेश्चन रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है। एंड अगर वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व होता है ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस है जो शायद मैं कैमरा में एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। और तीसरा केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सॉल्विंग चैनल के लिए आप डेक्स्टर चेम के टॉप 100 पीवाईक्यूज फॉलो कर सकते हो, मैं उनका प्लेलिस्ट भी यहाँ लगा दूंगा। ये 3 चैनल्स हैं जो आपको पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाय।